हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने प्रतिशत वाले चैप्टर को अभी कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एकदम फुल एनर्जी के साथ। आप कॉपी पेन उठा के रख लीजिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम आपको एक एक बातें समझाएंगे, आप उसको नोट डाउन करिएगा। हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएंगे, उसको भी आप करिएगा, जिससे आप पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने को स्टार्ट करना है नया चैप्टर, वो है लाभ और हानि। क्या है? लाभ एवं हानि। अंग्रेजी में बोलें अगर तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा लाभ एवं हानि शुरू करनी है। तो चलिए देखते हैं। क्या बहुत आसान सा चैप्टर है ये, और अगर आपने प्रतिशत वाला वीडियो देखा है तो आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है, और अगर आपने नहीं देखा है तो समझ में आपको आएगा, लेकिन आप पीछे जाके प्रतिशत वाले चैप्टर को जरूर देखिए ताकि आपको और मजा आ सके। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। ठीक है, क्या है, मान लीजिए कि कोई दुकान वाला है। क्या है? कोई दुकानदार है। तो कोई भी दुकानदार है तो वो कोई सामान खरीद लेके आएगा। तो वो जितने रुपए में कोई सामान खरीदा का मतलब क्रय किया, तो वो उसका हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। तो वो जितने में कोई सामान खरीद रहा है वो उसका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? उस सामान को बेचेगा, यानी विक्रय कर देगा, तो वो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे तो सेलिंग प्राइस बोलेंगे, और सेलिंग प्राइस का मतलब एसपी कह देंगे। ठीक है, तो कोई दुकान वाला है तो वो सामान कोई खरीदेगा, और खरीद करने के बाद उसको बेच देगा। खरीदा मतलब उसका, वो जितने रुपए में खरीदा वो उसका सीपी होगा, और जितने में बेचेगा वो हो जाएगा उसका एसपी। ठीक, इतनी सी बात एकदम क्लियर है। अब समझो, दुकान वाला भाई जितने में खरीद लेके आया, वो गया, खरीदा और लाया, तो वैसे तो जितने में खरीदा उतने में दे नहीं देगा, कुछ ना कुछ लाभ कमाएगा। यानी कि अब या तो वो लाभ कमाएगा और या तो उसको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो दो बातें हैं, एक हमें पता चला कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दूसरा लाभ एवं हानि। अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है, किसी छोटे एग्जाम में पूछा है कि निम्नलिखित चार ऑप्शन देगा, कहेगा निम्न में से किस स्थिति में लाभ होगा। ठीक है, लिख देगा सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा वो लिख देगा एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, और तीसरा ऑप्शन कर देगा एसपी इज ग्रेटर आर इक्वल टू सीपी, और डी कह दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, यानी है बहुत छोटी सी बात, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपसे गलती हो सकती है। तो आप समझिए क्या है, इसको अभी आप कर पाएंगे। अभी यहां से थोड़ा सा समझिए कि वो जितने रुपए में खरीदा है वो सीपी हुआ, जितने में बेचेगा वो एसपी होगा। तो अगर उसने मान लो कि 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद कर और 120 रुपए में बेची, तो इसका मतलब उसको क्या हो गया? 20 रुपए का फायदा हुआ। क्या हुआ? फायदा, जिसको हम बोलेंगे कि लाभ हो गया। ठीक है ना। और दूसरी स्थिति, अगर उसने 100 रुपए की खरीद के और उसको 90 रुपए की बेच दिया होता, तो इसका मतलब उसका 10 रुपया कम हो गया। जितना उसने लगाया उससे 10 कम में उसको बेचना पड़ा, यानी क्या हुआ? हानि हो गई। तो अब यहां से देखिए, ये सीपी है आपका और ये एसपी है। हमें पता चला अगर एसपी ग्रेटर होगा सीपी से तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरी स्थिति मिली कि अगर एसपी छोटा है सीपी से तो क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यानी कि अगर एसपी छोटा हो गया सीपी से
तो लॉस हो जाएगा। एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर सीपी बड़ा है तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी बात आपने जाना, और अगर ऐसे क्वेश्चन जो अभी मैंने लिखा था आया, फटाक से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ कितने का, समझिएगा जरा, इधर हम चल रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब आपसे पूछे प्रॉफिट कितना हुआ, यानी प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है, तो एसपी बड़ा है सीपी से, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। कितना बड़ा है अगर हम पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितने का हुआ। तो इसका मतलब प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी में से सीपी को हटा देंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। और अगर सीपी बड़ा था तो सीपी में से एसपी को घटा देंगे तो हमें लॉस पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि एसपी बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट हो रहा है, और एसपी छोटा है सीपी से तो लॉस हो रहा है। एसपी माइनस सीपी जो होगा वो हमें प्रॉफिट देगा, और सीपी माइनस एसपी जो होगा वो क्या देगा, लॉस देगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं और इनको आपको जानना ही पड़ेगा। तो एक आपको यहां से प्रश्न करने को मिलेंगे, और दूसरा अब प्रश्न क्या होगा, हमसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड करो। क्या, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड करो। तो एक बात आप समझ लो, जब तक प्रश्न में कहा ना जाए कि प्रॉफिट या लॉस को एसपी पे कैलकुलेट करिए, प्रश्न में जब तक ये ना कहा जाए कि प्रॉफिट और लॉस को एसपी पे कैलकुलेट करिए, तब तक आप हमेशा यही मानेंगे कि हमेशा और हमेशा प्रॉफिट और लॉस को सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कई बार एसपी पर भी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो प्रश्न में दिया होगा पर्टिकुलर, नहीं तो हमेशा जनरल केस में सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो आप हमेशा ही जानेंगे कि प्रॉफिट और लॉस सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। अब प्रॉफिट हमें पता करना है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने से, यानी सीपी से हम कंपैरिजन करेंगे, तो कितने से मतलब कि ये सीपी हो जाएगा और इंटू 100 कर देंगे, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट दे देगा, और कितने का लॉस हुआ, कितने से और इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा लॉस परसेंटेज। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया सवाल। अच्छा, अब एक बात और समझिए, डायरेक्ट वे में अगर हमें कैलकुलेट करना हो, कैसे, मान लीजिए कि सीपी है, सीपी हमेशा क्या होता है, खुद का 100% होता है। सीपी को हम हमेशा क्या करेंगे, 100% लेंगे। अब हमें एसपी बताना हो, एसपी बताना है डायरेक्ट वे में, तो क्या करेंगे, सीपी 100% है और उसको कितना लॉस हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको हम देखेंगे, यानी 100 प्लस प्रॉफिट, इतना परसेंट अगर हम निकाल दें किसका, सीपी का। अब देखो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, डायरेक्ट एसपी हमें पता चलेगा। और दूसरी कंडीशन, अगर लॉस हो रहा है तो सीपी 100 माइनस लॉस परसेंटेज हम कर देंगे तो हमें एसपी पता चल जाएगा। यानी लॉस की कंडीशन में 100 में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट की कंडीशन में 100 में प्लस करेंगे। ये मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूं, ये बहुत बेसिक सी जनरल बातें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, वो मैं एक समराइज वे में बता रहा हूं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा अभी जब हम लोग चैप्टर में क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं कि जिनको आपको समझना पड़ेगा, कब लाभ हो रहा है, कब हानि हो रही है, कितना लाभ या हानि हो रही है, और कितना प्रतिशत लाभ या हानि हो रही है। यानी लाभ और हानि को बताने के यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला वैल्यू के फॉर्म में बताना है तो माइनस करके हम डायरेक्ट बताएंगे, और दूसरा प्रतिशत के फॉर्म में बताना होगा। एक वैल्यू बेस्ड आंसर देना हो सकता है और दूसरा प्रतिशत बेस्ड आंसर हो सकता है। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं और आप इन सारी बातों को थोड़ा अच्छे से समझ सके। आइए, तो पहला प्रश्न जो है
पहला प्रश्न, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आप समझिए, रेखा ने 20,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा यानी क्रय किया, तो ये हो गया सीपी, और फिर उसको 22,000 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो हमें यहां देखने से पता चल रहा है सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर उसने ये ना कहा होता प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, तब भी हमें पता होता इसको देख के प्रॉफिट ही होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहां से देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, ये हो गई वैल्यू। अभी हमसे पूछा कितने का प्रॉफिट होता, तो हम 2,000 आंसर देते, लेकिन उसने पूछा क्या, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करो, तो यानी 2,000 का फायदा हुआ कितने पर, यानी कितने का खरीदा था, सीपी से हम देखेंगे 20,000 पर, बोलिए, और इंटू 100 कर देते हैं, तो 1 0 और 000 यहाँ का ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल। प्रॉफिट कितने का हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो गया इसको। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक किताब 286 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ प्राप्त हुआ, तो किताब की लागत मूल्य ज्ञात करिए। अब आप समझिए, लागत मूल्य यही है, लागत मूल्य का मतलब सीपी। ये मैं आपको, चूंकि अभी दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन चल रहा है, थोड़ा सा बता रहा हूं। सीपी अभी मैंने बताया आपको हमेशा कितना होता है, 100% होता है। बंदे को प्रॉफिट हुआ है कितने का, 30% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। तो सीपी अपने आप का 100% है, प्रॉफिट भी उसमें ऐड हो जाएगा तो 30 और ऐड हो गया, यानी 130% हो जाएगा। तो अगर सीपी का हम 130% निकाल दें, देखिए 130% अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, एसपी के बराबर, यानी जितने में बेचा, और वो है कितना, 286 रुपए के बराबर है। बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी। इस परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 हो जाएगा। बोलिए, 0 से हम 0 कैंसिल कर सकते हैं, 13 दूनाई 26 और 13 दूनाई 26 के हो जाएगा, यानी सीपी बराबर हो गया 220 रुपए। तो उसने पूछा था लागत मूल्य बताओ, यानी सीपी बताना है, तो 220 रुपए हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक मोबाइल फोन की कीमत 15,000 रुपए है, 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। आप देखिए, क्रय मूल्य है 15,000 रुपए, ये खुद में कितना है, 100% है, और हमें 20% लाभ कमाना है, यानी कि हम इसको 100% इसका और 20% हमें एक्स्ट्रा लेना है, यानी हम टोटल अगर इससे 120% ले लें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी हमें पता चल जाएगा कितने रुपए में बेचे कि 120 रुपए का लाभ हो, 20% का लाभ हो जाए। तो 0 से 0 हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 15 बरही हम 180 के हो जाएगा, और 1 0 यहाँ पे लगा दो, यानी कि आपको अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो उस वस्तु को 18,000 रुपए में बेचनी पड़ जाएगी। कितने में, 18,000 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान से सवाल हैं, बस आप कॉपी किताब लेके बैठिए। और चूंकि आज ये पहली क्लास है तो बहुत आसान से ही चलेंगे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी हम टाइप वाइज कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा परसेंटेज मैंने पढ़ाया, इसके पहले वर्क और टाइम पढ़ा चुके हैं, पाइप और टंकी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, रेलगाड़ी से संबंधित, चाल समय दूरी से संबंधित, नदी नाव धारा, सारी चीजें, रेस, सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक, कुछ भी नहीं छूटा है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। इसको भी हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक विक्रेता 225 रुपए में एक रेडियो खरीदता है, उस पर 15 रुपए अतिरिक्त खर्च होता है, फिर वो उसे 300 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, कितने रुपए में खरीदा, 225 रुपए में उसने कोई रेडियो खरीदा।
अब चाहे उसमें कुछ खराबी रही हो तब उसने उस पर 15 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च किया हो, या कहीं से लाने के लिए उसको वाहन शुल्क देना पड़ा हो, तो 15 रुपया उसने और एक्स्ट्रा खर्च किया। कितना एक्स्ट्रा खर्च कर दिया? 15 रुपए। तो इसका मतलब टोटल लागत उसकी कितनी लगी? तो यहां पे 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 240 के हो जाएगा। ठीक, यानी उसने 240 रुपए ये लागत लगी है उसकी, बोलिए, और उसने उसको 300 रुपए में बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया। 240 की खरीद के 300 रुपए में बेचा, इसका मतलब कितने का फायदा हुआ उसको? 60 रुपए का फायदा हुआ। अगर उसने पूछा होता कितने का फायदा हुआ तो हमारा आंसर हो जाता 60 रुपए का, लेकिन उसने पूछा कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, तो 60 रुपए का फायदा हो रहा है कितने से? 240 से, और इंटू 100 कर देंगे, यही हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। बोलिए ये कितनी बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा, यानी 25% हो जाएगा। तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया? 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एक व्यक्ति को एक वस्तु 1035 में बेचने पर 8% की हानि हुई, तो उसने वह वस्तु कितने में खरीदी थी? आप समझिए, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 1035 रुपए में बेच दिया। ठीक, ये इसका हो गया एसपी। तो उसने कितने और तब उसको क्या हुआ? 8% का नुकसान हुआ। देखिए सीपी कितना होता है? खुद का 100% होता है, लेकिन उसको 100% मिला नहीं, या 100% से ज्यादा नहीं मिला, लॉस हो रहा है, यानी जितना लगाया था उससे भी कम लगा। ठीक है, सॉरी, कम मिला। तो 100% लगाया था, उसको 8% कम मिला, मतलब मिला कितना? 92%। तो इसका मतलब उसको 92% ही मिला है। बोलिए, तो अगर सीपी का 92% लगा दें हमें तो मिल जाएगा 1035 के बराबर। ठीक है, तो सीपी यहां से आएगा कितना? ये 103500 अपॉन 92। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कितना आ जाएगा? 46 हो जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 23 आ जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 4 दूनाई 8, 2 3 4 पंचे 20, 3 और 4 8 32, 3 4 7 28 और 4 पंचे 20, इतना मिल जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए। चलिए 23 एक कम 23, 2 बच जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर से 23 एक कम 23, 57 हो जाएगा, 23 दूना 46, 46 अगर हटा देते हैं यहाँ पे तो 1 1 और 5 आ जाएगा, और 23 पंचे, यानी कि 1125 रुपया उसका क्या था? सीपी था। 1125 रुपया सीपी था। उसने 1125 रुपए में कोई सामान खरीदा और उसको 1035 में बेच दिया, तो इसको आप समझ सकते हो कि नुकसान हुआ। और वो कितने का नुकसान हुआ? 8% का। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए देखिए, कैलकुलेशन तो थोड़ी आपको फास्ट करनी पड़ेगी, अर्थमेटिक में और कुछ विशेष बातें नहीं हैं। कॉन्सेप्ट आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, मगर कैलकुलेशन तभी आएगी आपको जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। सही अप्रोच में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन आपकी बढ़िया होती जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होती? 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। सीपी अपने आप का 100% होता है, 20% और लिया गया, यानी कि सीपी का 120% लिया गया। वो बराबर कितने के हो गया? 300 रुपए के हो गया। कितने के बराबर हो गया? 300 रुपए के हो गया। तो आप समझिए, अब अगर हम इसको सीपी को ना भी लिखें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है सीपी होता है 100%, 20% एक्स्ट्रा मिला, 120% बराबर 300 के हो जाएगा। तो 1% बराबर, या यहां से आप देख सकते हैं 10 लिख दीजिए, 12 को इधर भेज दिए, तो 12 दुनाई 24 और 12 पंचे 60, 25 रुपए के बराबर हुआ। यानी कि 100% बराबर कितने के हुआ? 250 के। अर्थात हमें पता चल गया सीपी 100 था, ये देखिए 100% है, कितने का हो गया? 250। यानी 250 की कोई वस्तु खरीद कर अगर 300 में बेची जा रही है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब उसने पूछा अगर उसको
कितने का, 235 का बेच दिया जाता। ये हो गया हमारा सीपी, और वो कह रहा है अगर हम उसको 235 का बेचते, 250 की खरीद के 235 की अगर आप बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने से, 250 से, और इंटू 100 कर देंगे तो यही हमारा लॉस परसेंटेज हो जाएगा। बोलिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक, 25 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 25 चौका 100 आ जाएगा। देखिए 25 चौका 100 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, 15 चौको 60, 10 से कैंसिल कर देंगे, यानी लॉस बराबर 6%। कितने का लॉस हो जाएगा, 6% का लॉस उसे हो जाएगा अगर वो 235 रुपए की उस वस्तु को बेचता है तो। ठीक, समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आज तो अभी सारे के सारे बहुत ही ये सब सामान्य प्रश्न हैं। ये क्या है, पहली कैटेगरी, चाहे आप इसको कह सकते हैं सामान्य प्रश्नों की कैटेगरी है। ऐसे ही हम लोग अब टाइप वाइज पे आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 की दर पर बेची। उनमें एक पर 20% की हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ, तो उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। देखिए 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं को वो 10-10 हजार रुपए में बेच दे रहा है। ये एसपी है, सेल कर दे रहा है। ठीक है, एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरी पर उसे 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि ज्ञात करो। तो अगर वो यहां पे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये जो पूछा गया है कि तो उसे पूरे, जब समान रुपए में बेची जाए, ये बात याद रखिएगा, समान रुपए में बेची जाए और कुछ परसेंट का प्रॉफिट और कुछ परसेंट का लॉस हो, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे वही लगाएंगे -20%, यानी 20% का नुकसान हुआ, फिर 20% का प्रॉफिट हुआ, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 20 गुणे 20/100 कर देंगे हम। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0000 कैंसिल, यानी कि -4% आ गया, अर्थात पूरे सौदे पर उसे 4% का नुकसान होगा। पूरे सौदे पर उसे 4% का नुकसान होगा। तो ये तो मैंने बताया आपको, लेकिन इस तरह का प्रश्न होगा तो आप फटाक से इन दोनों को देखिए और तुरंत सॉल्व कर दीजिए। ये बहुत आसान है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, जब ये पूछ ले इस पर कि कितने रुपए का नुकसान हुआ या कितने रुपए का फायदा हुआ, कितने रुपए का या कितने रुपए का नुकसान हुआ या कितने रुपए का फायदा हुआ, यानी वैल्यू जब पूछ ले तब ये थोड़ा सा हमें ध्यान से लगाना पड़ता है। परसेंटेज पूछ रहा है तो बहुत आसान है, लेकिन अभी मान लीजिए कि इसने हमसे पूछ लिया होता वैल्यू, तब हम कैसे सॉल्व करते। अब आप समझिए, एसपी दोनों का सेम है, एक पर 20% का लॉस हो रहा है, एक पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो टोटल एसपी इसका कितना हो गया, 10,000 और 10,000 20,000 हो गया। हम अगर सीपी पता कर लें, टोटल सीपी, तो मजा आ जाए, यानी हमारा काम बन जाए। तो देखिए ये कुछ सीपी रहा होगा और 20% मिला। समझिए, पहला सीपी है जब 20% का नुकसान हुआ, यानी मिला कितना, 80%। तो 80% ही बराबर होगा कितने के, 10,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। बोलिए, ठीक। तो 8 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 125 आ जाएगा और ये 1000 कट जाएगा और एक जीरो लगा दो, यानी कि 10% बराबर 1240 के, तो 100% बराबर 12,500 के हो जाएगा। ये पहला सीपी हमें पता चल गया। ऐसे ही हम दूसरा सीपी देखें तो 100% तो सीपी होता है, 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी 120% बराबर कितने के, 10,000 रुपए के हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए 10% बराबर कितने के हो जाएगा भैया, यहां से 10% जब निकालेंगे तो 12, ये तो 4 कटेगा, यानी 25 आ जाएगा और 00/3 बन जाएगा। 100% अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, यानी ये पहली वस्तु का सीपी, ये दूसरी वस्तु का सीपी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सीपी अगर हमें निकालना है तो निकालना पड़ेगा। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देते तो इतना प्लस इतना,
जब करेंगे तो ये 3 जाएगा इधर, 12 3 36 और 5 से 15, यानी 37,500 ये बन जाएगा और प्लस 25,000 ये बन जाएगा और बटे 3 बन जाएगा। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो देखिए ये 500 हो जाएगा, ये 000 और ये मिला के 500 हो गया और 7 5 12 3 2 5 1 6 62,500 यानी बटे 3। ये सीपी हुआ। हमारा एसपी कितना है, 20,000 के है। तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं अब हम, ध्यान से समझिए इसको। प्रॉफिट 20,000 का यहाँ पे, सॉरी प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, इसको लॉस होगा। लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस कितने का हुआ, कितने का लॉस हुआ हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को घटा देंगे। तो ये 2000 था, इतना माइनस 2000 यानी 3 यहाँ पे जाएगा, 6000 बन जाएगा, सॉरी 60,000 बन जाएगा। ये 20,000 है ना, 20 3 60,000 हो जाएगा। 60,000 हटा देंगे हम इसमें से तो ये बन जाएगा 2500 बटे 3। इतने का प्रॉफिट हुआ, कितने से, 62,500 बटे 3 से और इंटू 100 कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ये 00 कैंसिल, 25 25 625 और 25 चौका 100। अब देख लो लॉस बराबर कितना हो जाएगा, 4% के आ जा रहा है। लेकिन आपको बतानी क्या थी, सिर्फ वैल्यू बतानी थी। तो सिर्फ वैल्यू जब बतानी है आपको कितने का लॉस हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप फटाक से 62,500 बटे 3 माइनस 20,000 कर देंगे और ये घट के आ जाएगा 2500 बटे 3। इतने रुपए का लॉस हुआ, ये इतने रुपए का लॉस हो गया, 2500 बटे 3 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगले टाइप पे अब हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को बहुत लंबी नहीं करते हैं, तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय से आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं नित्या एग्जाम पॉइंटर और वहाँ पे जुड़कर आप अपनी समस्या हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।